पंचायती चुनाव का ये नया आगाज है। नई तकनीकें ईवीएम, बैलेट बॉक्स का साथ है, डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक्स का साथ है। भर लो रंग जीवन में आया लोकतंत्र का त्योहार है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 में सभी पंचायत निकायों का निर्वाचन ईवीएम एवं मतपत्र मतपेटिका के मिश्रित उपयोग से कराने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य का मतदान ईवीएम से होगा, जबकि ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच पद का मतदान मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जाएगा। तो आइए जानते हैं अभ्यर्थियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभ्यर्थी कौन बन सकता है? पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी बनने हेतु आयोग द्वारा कुछ अहर्ता एवं अनर्हता निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की प्रथम तिथि को उसकी उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होना आवश्यक है। उसका नाम पंचायत की निर्वाचक सूची में होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच के मामले में उस ग्राम पंचायत के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन के मतदाता सूची में, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य के मामले में उस प्रखंड के अंतर्गत किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में तथा जिला परिषद के मामले में उस जिला के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। इसी तरह आरक्षित श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरक्षित जाति या लिंग का अभ्यर्थी ही नामांकन दाखिल कर सकता है। अभ्यर्थी की निरहर्ता। अभ्यर्थी हेतु निरहर्ता का उल्लेख बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 में किया गया है। बिहार पंचायत निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए निर्हरित होगा यदि वह भारत का नागरिक न हो, राज्य विधानमंडल के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था की सेवा में हो, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो, भारत के भीतर या बाहर किसी दंड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा चुका हो, अथवा सदाचार के लिए आईपीसी की धारा 109 या 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दंडादेश बाद में उलट न दिया गया हो, पंचायत के अधीन वैधानिक पद या लाभ का पद धारण करता हो, भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो, परंतु भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर सामान्य निर्वाचन के 6 वर्षों के बाद उसकी निर्हरता नहीं रह जाएगी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18 की उपधारा 5 के तहत ग्राम पंचायत मुखिया, उप मुखिया तथा धारा 97 की उपधारा 5 के तहत ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच के निहित शक्तियों के दुरुपयोग या दायित्वों के निर्वहन में दोषी पाए जाने के आरोप में पदच्युत किया गया हो, तो पदच्युति की तिथि से अगले 5 वर्षों तक निर्वाचन लड़ने के पात्र नहीं होंगे। निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर 3 वर्षों के लिए निर्वाचन लड़ने हेतु निर्हरता रहेगी। तो आइए अब जानते हैं कि प्रस्तावक कौन बन सकता है। अभ्यर्थी हेतु आयोग द्वारा निर्धारित अहर्ता एवं निर्हरता ही सामान्यतः प्रस्तावक के लिए भी लागू है, परंतु प्रस्तावक के मामले में प्रस्तावक का नाम उस संबंधित निर्वाचक सूची में होना अनिवार्य है। प्रस्तावक के संबंध में उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं हो सकेगा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रस्तावक नहीं होगा। किसी भी प्रस्तावक को नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं है। कोई अभ्यर्थी कब, कहां और कैसे नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे? आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 5 में नाम निर्देशन से संबंधित सूचना प्रकाशित की जाती है। प्रपत्र 5 में पदवार निर्वाची पदाधिकारी, पदवार निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं आरक्षण की स्थिति, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का स्थान, अवधि एवं समय, अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख एवं समय तथा
मतगणना के लिए स्थान, तारीख एवं समय का पूर्ण विवरण अंकित होता है। कोई भी अभ्यर्थी प्रपत्र 5 में प्रकाशित सूचना के अनुसार ही अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र स्वयं दाखिल करेंगे। कोई प्रस्तावक या अन्य व्यक्ति किसी और की तरफ से नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं कर सकता है। अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन प्रपत्र 6 भरकर आवश्यक शपथ पत्र अनुसूची 1, 2, 3, 3 क एवं 3 ख के साथ संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थी को अपना नाम निर्देशन पत्र के साथ नाम निर्देशन शुल्क, चालान या नाजिर रसीद भी मूल में जमा करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी आरक्षित पद से चुनाव लड़ने का दावा करता है तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र मूल में उपलब्ध कराना होगा। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को पहचान पत्र हेतु 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भी जमा करना होगा। नामांकन शुल्क अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित है। ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच पद के लिए 250 रूपए, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति पद के लिए 1000 रूपए तथा जिला परिषद पद के लिए 2000 रूपए नामांकन शुल्क निर्धारित है। परंतु आरक्षित कोटि एवं महिला के लिए नामांकन शुल्क आधा लगेगा। यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करता है तो उसे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क जमा करना होगा, जबकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क लगेगा। जमा किया हुआ नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन माध्यम से नाम निर्देशन कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए तथा आवेदक की सुविधा हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से भी नाम निर्देशन करने की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले www.sec.bihar.gov.in पर जाएंगे और उसके लेटेस्ट अपडेट 2021 के नीचे स्क्रॉल हो रहे कंटेंट पर क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा। वहां पर यूजर मैनुअल ऑनलाइन तथा ऑफलाइन का टैब होगा। यूजर मैनुअल में जाकर आप नॉमिनेशन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन टैब पर जाकर आप ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी पूरी जानकारी संपूर्ण रूप से भरेंगे, जैसे नाम, पता, क्षेत्र, पद इत्यादि। और साथ ही आप इस 3 लाइन वाली आइकन पर क्लिक करके भी ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 3 लाइन वाली आइकन पर क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा, जहां पर कैंडिडेट कॉर्नर के ऑनलाइन नॉमिनेशन में आप अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी एफिडेविट फॉर्म को भरेंगे, जिसमें अपनी अहर्ता और निर्हर्ता दोनों के पूरी जानकारी दी गई होगी, जो कि उसके द्वारा ही दी जाएगी। अभ्यर्थी के द्वारा भरी गई जानकारी के पुष्टिकरण के आधार पर उसकी अहर्ता और निर्हर्ता का निर्धारण किया जाएगा। नामांकन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की सुविधा भी दी गई है। ऑनलाइन माध्यम से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पश्चात उसकी हार्ड कॉपी डाउनलोड कर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा नाम निर्देशन के समय ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की जानकारी अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित रहेंगे। निर्वाची पदाधिकारी उपलब्ध कागजात एवं साक्ष्य के आधार पर नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। नाम निर्देशन पत्र की अस्वीकृति की स्थिति में उसका कारण भी अंकित करेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के बाद प्रपत्र 7 में विधि मान्यता नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थिता वापसी कोई अभ्यर्थी प्रपत्र 5 में अंकित तिथि एवं समय के अनुसार प्रपत्र 8 में आवेदन कर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकते हैं। प्रपत्र 8 पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। एक बार अभ्यर्थिता वापसी की स्वीकृति होने पर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र 9 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे और इसको अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित करेंगे तथा सभी अभ्यर्थियों को पहचान पत्र निर्गत करेंगे। अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्रों के अद्यतन स्थिति की ऑनलाइन जानकारी आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar
www.bihar.gov.in पर जाकर भी देख सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे करेंगे? अभ्यर्थी प्रपत्र 10 में मतदान के पूर्व किसी भी समय निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। पंचायत के किसी भी समय निर्वाचन में मतदान करने या निर्वाचित होने के लिए अधिनियम के अधीन निर्धारित व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्ता नहीं बनाए जा सकते हैं। कोई अभ्यर्थी अथवा उनका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अधिकतम 2 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 11 में 2 प्रतियों में करेगा। मतदान के समय कोई एक अभिकर्ता ही मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य एवं पंच के लिए मतदान अभिकर्ता का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में, पंचायत समिति के लिए संबंधित पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में तथा मुखिया, सरपंच एवं जिला परिषद क्षेत्र के लिए मतदान अभिकर्ता का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। इसी तरह मतगणना के दिन मतगणना परिणाम के अभिलेखन के लिए कोई अभ्यर्थी प्रपत्र 12 में गणन अभिकर्ता की भी नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी कितना व्यय कर सकता है? आयोग द्वारा पदवार अभ्यर्थियों के लिए व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। जिला परिषद सदस्य हेतु अधिकतम 1 लाख, मुखिया सरपंच हेतु 40,000, पंचायत समिति सदस्य हेतु 30,000 एवं ग्राम पंचायत सदस्य पंच हेतु 20,000 व्यय कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर शपथ पत्र के साथ प्रपत्र 29 में व्यय विवरणी निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी विहित रीति एवं निर्धारित तिथि तक व्यय लेखा दाखिल नहीं करते हैं तो आयोग उन्हें चुनाव लड़ने से निर्हरित कर सकता है। अभ्यर्थियों को सभा, जुलूस आदि की अनुमति के लिए निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। अभ्यर्थियों को प्रचार करने हेतु वाहन, सभा, जुलूस आदि की अनुमति अपने निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त करनी है। लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करनी है। अभ्यर्थी यह अनुमति निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन देकर भी प्राप्त कर सकते हैं अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके भी किया जा सकता है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन देने हेतु ऐप अभ्यर्थी सुविधा को विकसित किया है, जो आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। आयोग के वेबसाइट पर जाते ही जब आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, वहां उपलब्ध ICT एप्लीकेशन के तहत अभ्यर्थी सुविधा ऐप में जाएंगे और सारी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। साथ ही आप वेबसाइट के दाहिने कॉर्नर पर 3 लाइन वाले मेन्यू आइकन पर क्लिक करके भी कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में चुनाव प्रचार की निर्धारित तिथि तक वाहनों के उपयोग की अनुमति ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच के लिए एक यांत्रिक दुपहिया वाहन, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए 2 यांत्रिक दोपहिया वाहन या 1 हल्का मोटर वाहन, जिला परिषद सदस्य के लिए 4 यांत्रिक दोपहिया वाहन या 2 हल्का मोटर वाहन या 2 यांत्रिक दोपहिया वाहन एवं 1 हल्का मोटर वाहन अनुमान्य है। इन वाहनों का अभ्यर्थी निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर चुनाव प्रचार में उपयोग कर सकते हैं। मतदान की तिथि के लिए वाहन अनुमति कुछ इस प्रकार है। ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच के लिए कोई यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं है। ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए। जिला परिषद सदस्य के लिए 1 हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए। अभ्यर्थी द्वारा इन वाहनों का नियमानुसार निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर मतदान के दिन उपयोग किया जा सकता है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन। अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, संप्रदाय या भाषाई भावनाओं का न तो सहारा लेंगे और न ही इसके आधार पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। प्रचार के दौरान उपासना स्थल का प्रयोग वर्जित है। किसी भी उम्मीदवार को किसी भी अन्य उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करनी है। पोस्टर,
पैम्फलेट आदि पर मुद्रक और प्रकाशक का पता एवं नाम अंकित होना आवश्यक है। किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नकद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी व्यक्ति के निजी भवन, भूमि, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा टांगने, नारे लिखने, पोस्टर चिपकाने आदि के लिए नहीं किया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक भवन पर भी यह नियम लागू होता है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता के प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आयोग द्वारा निर्गत उम्मीदवारों तथा सरकारी विभागों, कर्मियों के लिए निरूपित आदर्श आचार संहिता का अध्ययन किया जा सकता है। मतदान के दिन सभी अभ्यर्थियों द्वारा सहयोग, चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले, बैज या पहचान पत्र दिया जाएगा। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता, पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, अतः गैर कानूनी शराब या मादक द्रव्य के वितरण पर पूर्णतः निषेध है एवं इसका अनुपालन अनिवार्य है। मतदान केंद्र के समीप स्थापित शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी, ताकि विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तनाव अथवा झगड़े को टाला जा सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्याशी का शिविर साधारण हो। किसी प्रकार के पोस्टर, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं हो। शिविर में किसी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था नहीं की जाएगी या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा इस बार आयोग द्वारा सीसीटीवी से मॉनिटरिंग के साथ साथ ईवीएम से प्राप्त होने वाले परिणाम का ऑटो टैबुलेशन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि मतगणना कार्य में संपूर्ण रूप से पारदर्शिता बनी रहे और मतगणना से संबंधित परिणाम शीघ्र प्राप्त हो। साथ ही आयोग द्वारा विकसित मतगणना सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी मतगणना परिणाम संकलित किया जा रहा है, जो आप आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर भी देख सकते हैं। निर्वाचन अपराध। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130 की उपधाराएं। उपधारा 1, निर्वाचन के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना या बढ़ाने का प्रयास करना। 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 2, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटे की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध। उपधारा 14, मतदान केंद्र में कर्तव्य पर नियुक्त व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र के पास किसी प्रकार का शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। उपधारा 2 और उपधारा 14 का उल्लंघन करने पर 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 3, कोई व्यक्ति यदि निर्वाचन सभा में अव्यवस्था उत्पन्न करता है। उपधारा 4, बिना मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पता की पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध होगा। उपधारा 6, निर्वाचन के दौरान अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए काम नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे। उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 6 इनका उल्लंघन करने पर 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 5, मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। उपधारा 8, मतदान केंद्रों में या उसके नजदीक विशृंखल आचरण करना। उपधारा 9, किसी मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारियों के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं करना। उपधारा 11, निर्वाचन के दौरान वाहनों को अवैध रूप से किराए पर लेना या उपात्त करना। उपधारा 13, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में यदि सरकारी सेवक कार्य करता है।
उपधारा 5, उपधारा 8, उपधारा 9, उपधारा 11, उपधारा 13 का उल्लंघन करने पर 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 12, यदि कोई व्यक्ति पदीय कर्तव्य भंग करते हुए बिना उपयुक्त कारण के किसी कार्य या लोभ का दोषी हो। उपधारा 7, मतदान केंद्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिबंध। उपधारा 12 या उपधारा 7 का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। उपधारा 10, मतदान की प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करने पर मत देने से मना किया जा सकता है या जारी मतपत्र रद्द किया जा सकता है। उपधारा 15, मतदान केंद्रों से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा। इसके लिए 1 साल तक का कारावास या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा। उपधारा 16, मतदान केंद्र कब्जा करने के अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास जिसे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना से भी दंडनीय होगा। सरकारी सेवारत कर्मी द्वारा ऐसा अपराध करने पर कारावास 3 वर्ष से कम नहीं, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दंडनीय होगा। उपधारा 17, निर्वाचन संबंधी दस्तावेज को कपट पूर्वक विरूपित करने या कपट पूर्वक नष्ट करने पर अगर सरकारी सेवारत कर्मी है तो 2 वर्षों के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो 6 माह के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। सभी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी पुस्तिका तैयार की गई है, जिसे आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट से इस पुस्तिका को डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ निर्वाचन। चुनाव का ये नया आगाज है, नई तकनीकी ईवीएम बैलेट बॉक्स का